की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो है जावेद अख्तर और मुफ्ती सवान नकवी साहब के बीच जो है डिबेट हुई थी। उस डिबेट के अंदर जो है कुछ सवाल जो है जावेद अख्तर साहब ने किए थे, जिनका जवाब जो है मुफ्ती सवान नकवी साहब जो है वो नहीं दे पाए थे। तो वो उस सवाल का जवाब जो है आज की इस वीडियो में एक भाई जो है मुफ्ती यासिर नदीम अल वासदी साहब से वो सवाल का जवाब मांग रहे। तो हजरत का जवाब सुनेंगे कि हजरत जो है इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं और उस सवाल का जवाब है क्या और दलील के साथ। तो सवाल क्या था? तो सवाल मैंने आपको बताया कि सवाल ये था कि जावेद अख्तर साहब ने सवाल किए थे, दुनिया में जितने भी रिलीजन आए थे सब के सब डिक्लाइन होंगे, क्या इस्लाम भी डिक्लाइन होगा? तो उसका जो है सवाल का जवाब मुफ्ती साहब क्या दे रहे हैं, तो हम लोग सुनते हैं यहाँ। जी मुफ्ती साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? जी सब ठीक हो। वैसे ये जो डिबेट अभी हुआ था जो मुफ्ती सुमाइल के और जावेद के साथ, तो उसमें से एक मेरे को स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा जो जावेद अख्तर साहब ने बोला और उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, तो वही पूछना था। अच्छा। तो उन्होंने एक पॉइंट ये बोला था कि जैसे सारे रिलीजन कभी ना कभी आए और कभी ना कभी गए, डिक्लाइन हो गए। तो ये तो मतलब बहुत ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अभी तक जितने भी रिलीजन हमने दुनिया में देखे हैं तो कभी ना कभी डिक्लाइन हुए ही हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस्लाम का भी ऐसा कभी टाइम आएगा फ्यूचर में, वो भी डिक्लाइन में जाएगा, फिर मतलब खत्म होगा? किसी भी ऐसा आपको रिलीजन का नहीं? डिक्लेंशन उस वक्त हुआ है जब वो रिलीजन अपनी असल से हट गया। जैसे ही वो अपनी असल से हटा, उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। हमारा जो वर्ल्ड व्यू है और जो हमारा दावा है वो ये है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन तो अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही है। पहले दिन से, हजरत आदम से दीन यही चला आ रहा है। तो जब नबी आते हैं, प्रॉफिट आते हैं और अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं तो लोग मजबूत होते हैं। उसके बाद नबी की वफात हो गई और एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 10 जनरेशन आई और उन्होंने उस ओरिजिनल पैगाम को तब्दील कर दिया और मसलन आइडल वर्शिपिंग शुरू हो गई और क्या क्या शुरू हो गया, शैतान की पूजा शुरू हो गई, ये सब हो गया। तो और काम वो नाम अपना और काम अपना उन्होंने वही बाकी रखा, यानी अपना नाम वही। मसलन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी बहुत से अंबिया आए, लेकिन बनु इसराइल अपनी रविश से हट गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 300 साल के बाद जो ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ईसाइयत के अंदर दाखिल हो गया। तो मजहब जैसे ही दीन अपनी असल से हटा, उसका डिक्लेंशन शुरू हुआ। तो इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी असल पर बाकी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। बहुत लोग उसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती काइमतन बिल हक, कि मेरी उम्मत की एक जमात बराबर हक को कायम करने वाली रहेगी, हक को बाकी रखने वाली रहेगी। एक जमात हमेशा ऐसी रहेगी हत्ता याती अमरुल्लाह, यहां तक कि कयामत कायम हो जाए। कयामत तक के एक जमात रहेगी। इस वजह से दीन के अंदर कभी कोई तब्दीली और तहरीफ नहीं हो सकती। जी भाई। जी, और मतलब कि ये कुरान में या फिर हदीस में मैं ये सुना था कि कोई प्रोफेसी, मतलब उन्होंने बताया था कि जैसे लोग अपने दीन से भटक जाएंगे, फिर आगे ईसा इस्लाम मेहदी बन के आएंगे इस्लाम को रिवाइव करने, ऐसा कुछ मैं सुना था। वो क्या था मतलब? नहीं, लोग दीन से नहीं भटकेंगे। लोग दीन से लोग हमेशा भटकते रहते हैं। अल्लाह ने कहीं यह वादा नहीं किया कि लोग मुर्तद नहीं होंगे, लोग दीन से नहीं भटकेंगे। बल्कि ये जो हदीस मैंने आपको सुनाई है हत्ता याती अमरुल्लाह, के एक जमात हमेशा ऐसी बाकी रहेगी कि जो दीन को बाकी रखने वाली हो, दीन को कायम रखने वाली हो। हत्ता याती अमरुल्लाह, यहां तक कि अल्लाह का ऐलान आ जाए। अल्लाह का ऐलान क्या है? यानी क़यामत। अब क्या क़यामत की सुबह तक ये बाकी रहेगी? नहीं, बल्कि एक और मैं आपको हदीस सुना देता हूं। वो हदीस ये है कि सही मुस्लिम की रिवायत है कि क़यामत से पहले, और बहुत से मुहद्दिसीन ने उसका वक्त मुतय्यन किया है कि तकरीबन 100 साल पहले एक हवा चलेगी यमन से। यमन से मुराद सिर्फ मुल्क यमन नहीं है, बल्कि सदर्न एटमॉस्फेयर है। वहां से हवा चलेगी जो हर मोमिन की जान ले लेगी, यानी मोमिन जिंदा नहीं रहेगा, सारे मोमिनीन मर जाएंगे। अच्छा, उसके बाद कौन बाकी रहेगा? सिर्फ और सिर्फ काफिर बाकी रहेंगे जो अल्लाह को नहीं मानते। यानी ऐसा नहीं कि ईसाई बाकी रहेंगे, यहूदी बाकी रहेंगे, नहीं, जो एथिस्ट होंगे वो बाकी रहेंगे, जो खुदा का इनकार करने वाले होंगे, और कयामत उन्हीं के ऊपर कायम होगी। तो ये जो एक जमात है जो दीन पर बाकी रहेगी, ये भी कयामत से 100 साल पहले खत्म हो जाएगी। हजरत ईसा तो उससे पहले आ चुके होंगे, हजरत मेहदी उनसे पहले आ चुके होंगे।
अच्छा, तो मेहदी का आने का असली पर्पस क्या है मतलब? इस्लाम में एक और में एक कॉन्सेप्ट है जो एक हदीस उस कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश करती है। वो हदीस है कि अल्लाह ताला हर 100 साल में एक ऐसे शख्स को या एक ऐसी जमात को भेजता है कि जो दीन को रिवाइव करती है। मन युजद्दिदु लहा अमरा दीनिहा, ये हदीस के अल्फाज हैं, जो दीन को रिवाइव करती है। यानी बहुत सी बातें दीन की लोग भुला देते हैं, उसके ऊपर अमल नहीं करते। तो कुछ लोग आते हैं या कोई शख्स आता है 100 साल के आसपास, और वो उन भूली हुई बातों को लोगों को याद दिलाता है कि देखो ये कुरान में लिखा है, ये हदीस में लिखा है, ये सीरत में लिखा है, तो तुम उस पर अमल करो। यही वजह है कि दीन अपनी असल पर हमेशा बाकी रहता है। तो मेहदी रजी अल्लाह अन्हु भी दरअसल मुजद्दिदीन के सिलसिले की एक कड़ी होंगे कि लोग कुछ चीजों को भूल चुके होंगे, मेहदी आएंगे, उनको रिवाइव करेंगे, और फिर उसके बाद एक जंग होगी, उसमें मेहदी मुसलमानों को लीड करेंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल का खात्मा करेंगे। पर जैसे आपने ये वर्ड यूज किया रिवाइव, तो रिवाइव तो उसी चीज को किया जाता है कि जो या फिर डेड हो चुका है, बट आप तो ये मानते हो कि मैसेज तो वैसे का वैसा ही रहेगा, डेड होगा ही नहीं, हाँ, तो फिर रिवाइव यानी करने का जो जरूरत ही चीजें, क्या ये ऐसा ही है कि जैसे कोई मकान है, उस मकान की बुनियादें कमजोर हो जाएं, या उस मकान में आपको डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत हो, तो आप उस मकान को पेंट कराएंगे। उसकी अगर कहीं दरार पड़ गई, दीवार गिरने वाली है, तो आप उसको मजबूत करेंगे ताकि वो मकान उसी तरीके से बाकी रहे। तो यही मतलब है रिवाइवल का। रिवाइवल का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज, दीन डेड हो गया, दीन डेड नहीं होता। मैंने अभी देखा, मेरे अल्फाज के ऊपर गौर करें, मैंने क्या कहा कि दीन की कोई बातें लोग भुला बैठे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें भुला बैठे और उनके ऊपर अमल ना करें, तो एक शख्सियत या एक जमात ऐसी आएगी जो लोगों को उनकी भूली हुई बातें याद दिलाएगी। तो दीन तो अभी वो, अब वो भूली हुई बातें कहां से याद दिलाएगी? वो कुरान में लिखी हुई बातें हैं, वो हदीस में लिखी हुई बातें हैं। तो दीन कभी भी एकेडमिकली और आइडियोलॉजिकली डेड नहीं होगा, प्रैक्टिकली कुछ लोगों की जिंदगी में डेड हो सकता है। अच्छा अच्छा, ये है। अच्छा, समझ गया जी, थैंक यू। तो भाई ने जो सवाल किया था, तो मुफ्ती साहब ने क्या दलील के साथ, दलाइल के साथ जवाब दिया उनको, और जो भाई जो सवाल करने वाले साहिल थे, उनको जवाब समझ में आ चुका है। और यहाँ पे जो है मुफ्ती साहब का दलाल कितने अच्छे से उन्होंने समझाया, कितने अच्छे से बताए। मुझे भी काफी अच्छा लगा समझाने के। आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे तो मुझे काफी खुशी होगी। तो आज के इस वीडियो में इतने ही।